7 दिवसीय NSS शिविर का हुआ समापन। बालाजी पब्लिक स्कूल की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई का 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें जिला समन्वयक प्रो नाफरे, कार्यक्रम अधिकारी श्री विनोद तिवारी, विद्यालय की प्राचार्या श्रीमती बी अनुराधा नायडू के हस्ते राष्ट्रीय सेवा योजना के सदस्यों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए एवं उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गईं। प्रोग्राम इंचार्ज श्री नरेश जोशी एवं श्री पंकज बरनवाल की सक्रिय भूमिका रही। सभी स्वयंसेवक सदस्यों ने इस 7 दिवसीय विशेष शिविर में मतदाता जागरूकता, नशा मुक्ति नुक्कड़ नाटिका, पर्यावरण संरक्षण आदि गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। संतोष विश्वकर्मा की रिपोर्ट। स्कूल की प्राचार्य आदरणीय नायडू मैडम, इस शिविर को सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं कार्यक्रम अधिकारी श्री नरेश जोशी सर, पंकज सर और ये प्यारे स्वयंसेवक। राष्ट्रीय सेवा योजना का यह शिविर निश्चित रूप से आपको अपनी दैनिक पढ़ाई के अलावा बहुत सारी नई बातें जो कि आपके पर्सनालिटी को चेंज करती है, ये सिखाता है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कोई भाषण आपको नहीं दूंगा, मैं वही सारी चीज़ें बताऊंगा जो आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एनएसएस में प्रोग्राम में जब हम क्लैपिंग करते हैं तो वो एनएसएस की क्लैपिंग अलग होती है। ठीक है ना, वो क्लैपिंग होती है। मैं जो बजा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखना। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 9 टाइम्स हमको बजाना है, 3-3 के स्टेप। ठीक है ना, मैं कहूँगा करतल ध्वनि, तो आपको ये 3-3 के स्टेप में बजाना है। जब भी हम किसी गेस्ट का वेलकम करेंगे एनएसएस के प्रोग्राम में तो ये क्लैपिंग होती है। ठीक है, ध्यान सबने दिया है ना? फिर से मैं कॉशन करता हूँ, अपन उसको बजाएंगे। ठीक है ना, करताल ध्वनि। तीन बार। ठीक है ना, फिर से ना। हमारे शाला परिवार के सदस्य कह लें या हमारे अपने मेंबर, जिनके हमेशा प्रेरणा से स्कूलों में कार्यक्रम होते आए हैं, ऐसे विनोद तिवारी सर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और शिक्षा जगत के साथ साथ समाज की विभिन्न क्षेत्रों में भी आपका समाज सेवी के रूप में एक अच्छा काम करते हैं, जो हम सबको प्रेरित करता है। और आज का दिन पारिवारिक उसके बावजूद सर के यहाँ थोड़ा उनके पिताश्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के बाद उनको हॉस्पिटल में एडमिट करके सर यहाँ आए हैं और हमारे लिए समय निकाले। इसके लिए तो पहले तो मैं धन्यवाद करूँगी सर। करताल ध्वनि। सर ने हमेशा सपोर्ट किया। और प्यारे बच्चों, जैसा कि सर ने आपको बताया कि आप समाज की एक ऐसी इकाई के रूप में काम करने वाले हैं, समाज सेवी के रूप में आपने जो भी यहाँ पे जितने दिन 7 दिन के शिविर में सीखा, आप सभी ने अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किए थे अभी। और काफ़ी बच्चों ने ये कहा कि हम जब ग्रुप में रह के हमने यहाँ जो काम किया है, इसके पहले हमको ऐसा अनुभव नहीं था। कुछ बच्चों ने बिजली और पानी के महत्व को भी बताया कि जो यहाँ आने के बाद एहसास हुआ। तो समाज सेवा का जो ये समाज सेवा के रूप में आपने ये जो 7 दिन में काम किया शिव गाँव में जाकर, और एनएसएस की एक ऐसी यूनिट के रूप में जो स्वाभाविक रूप से आपके लिए ज़रूरी भी था कि आप समाज का एक हिस्सा हैं और आप अपने ही समाज को क्या करने जा रहे हैं, एक बेहतर बनाने जा रहे हैं। तो ये आप खुद के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म समाज का, जिसमें आपको रहना है, आप रहते हैं, उस समाज को अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो ये तो सबसे पहले आप अपने लिए, जैसा कि एनएसएस का है मोटो कि स्वयं के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए, नॉट मी बट यू। तो ये चीज़ खुद के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं। यह भी आपने इस शिविर में, ये दूसरा हमारे अपने स्कूल का ये दूसरा शिविर है सर। लास्ट ईयर भी हुआ था और इस बार भी ये दूसरा शिविर है।
तो ये शिविर जो भी सीखा है आपने, इससे बहुत बेहतर आपको अब आने वाले समय में करना है। अभी नया नया था, सर का मार्गदर्शन और साथ हमेशा रहेगा आप लोगों का, तो हम बहुत अच्छा करने के लिए कृतसंकल्पित हैं। और जहाँ तक कि मैं अपने को बता रही हूँ कि एनएसएस से मैं स्कूली टाइम पर जुड़ी थी, कॉलेज में भी मैं रही। उस समय विनोद तिवारी सर भी थे, शिविर में आया करते थे, और प्रवीण सर और सतीश सर का मार्गदर्शन हम लोग को मिला था उस समय। तो मैं अच्छी यादों में वो एक यादें हैं जो हमने शिविरों में, क्लासेस में हम बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन याद हमें कौन सी चीज़ें रहती है जो हम शिविर में रहते हैं या हम आउट जाते हैं, मतलब एक नए इसमें नई चीज़ें सीखते हैं। तो जो